हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका ट्रेड आज कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज खास हमको कोई ट्रेड मिला ही नहीं है। क्योंकि देखो 10-10-15 वाला हमने बात की थी। देखो गैप डाउन तो बहुत खुला, मतलब गैप डाउन नहीं बोलेंगे, हल्का गैप अप खुला। हमारा गैप अप का बहुत का लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खुलेगा, बट बहुत कम गैप अप खुला। तो बहुत कम गैप अप खुला, फिर अचानक से एक ही कैंडल में पूरा ही सारा ही तोड़ फाड़ के ऊपर निकल गया। उसके बाद पूरा दिन उसी पे बना रहा। तो मतलब ऐसे मार्केट में ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि 10-15 पे भी अगर आपने कैंडल देखी है तो वो भी आपको एक मिडिल पे लाके छोड़ दे रही थी, हमारे लेवल्स के मिडिल पे। तो वहाँ पे डिसीजन लेना बहुत टफ है, क्योंकि आपके पास एसएल बहुत क्लोज नहीं है। हमेशा कोई भी ट्रेड लीजिए, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसएल बहुत क्लोज होना चाहिए। और अगर एसएल क्लोज नहीं है तो मामला बहुत टफ है। ठीक है ना? तो आइए, कुछ आज खास ट्रेड हुआ नहीं, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, कुछ मतलब बनता नहीं है, क्योंकि न्यूज़ बेस में कुछ होता नहीं है। और आज आप जैसे सब लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे ना, एडीआर बहुत ऊपर है, एडीआर बहुत ऊपर है, इन्फोसिस का ये वो फलाना ढिमकाना। आज एडीआर 7% नीचे है। तो यार ऐसे करके ट्रेड मुझे तो नहीं अच्छा लगता है कि मतलब न्यूज़ बेस पे आप ट्रेडिंग करें। तो अच्छा किया जिसने आज ट्रेड नहीं किया, और जिसने आज ट्रेड किया मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपने क्या ट्रेड किया और क्या रिजल्ट रहा उसका, थोड़ा मैं भी सीखूँ फिर, है ना? आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्केट जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में यही हुआ कि हमारी ये 10-15 वाली कैंडल ये रही है ना। अब 10-15 वाली कैंडल के आगे का मार्केट अगर हम छोड़ दें, तो अगर यहाँ पे जितना ही मार्केट बना है ये, तो ये हमको आप बताएंगे, मैं आपको दिखाऊं तो एकदम मिडिल में है। अब बात क्या है कि यहाँ से 30 पॉइंट तो ये दूर है, 30-35 पॉइंट। उसके बाद आप मान लो 30 पॉइंट का एस एल रखो तो 60 पॉइंट का नीचे एस एल वो सब हो जाएगा, और ऊपर 60 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। तो 1:1 थोड़ा सा मेरा प्रेफरेबल नहीं रहता है। मेरा रहता है 1:2 मिनिमम मिनिमम होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे तो लॉस डेज जब हमारे स्टार्ट होंगे तो फिर उस टाइम मैनेज नहीं हो पाता ना। अभी देखो प्रॉफिट डेज में सब कुछ अच्छा रहता है, हमारा एक पूरा मंथ प्रॉफिट डेज में गया है। तो कोई मतलब नहीं है कि बाद में जब लॉस डेज, देखो सबका समय आता है, अच्छा बुरा सब समय आता है ना, तो फिर आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। आपकी डिसिप्लिन उस हिसाब से रहनी चाहिए। ठीक है, आइए एफआईडीआई डेटा देख लेते हैं। एफआईडीआई डेटा बहुत पॉजिटिव बना है, नो डाउट। समरी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। समरी में भी आप देखोगे तो मेजरली पॉजिटिव है, माइल्ड बियरिश है। वो तो स्टॉक्स में है, क्योंकि 460 करोड़ का करीब सेल किया है। नहीं तो घूम फिर के इट्स वेरी पॉजिटिव, और 4000 करोड़ का स्टॉक्स में बाइंग हुई है। तो मतलब कि मेजरली मुझे लगता है डीआई ने खरीदा है आज, जो मार्केट को संभाले हुए थे। यहाँ पे थोड़ा ट्रिक हो गया है। ट्रिक क्या हो गया है कि देखो कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा ना गिरे, बट मार्केट आरएसआई पे भी और क्या कहते हैं पीएसआर पीसीआर पे भी ओवर बॉट दिखा रहा है। इसीलिए आप देखोगे तो इनकी जो पोजीशन है यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत कम है। मैं इस पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, नीचे वाली पोजीशंस। ऊपर पोजीशंस भी इनकी कम हुई है इनफैक्ट, बट मैं तब भी नीचे वाली पोजीशंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो ये दोनों ही पोजीशन कम हुई है। तो मतलब अब बियरिश हैं, बट देखो बुलिश हैं बट बियरिश बियरिश नहीं बोलेंगे हम, बुलिश हैं। बट वो बात नहीं है कि आप अंधी तरीके से कॉल ले लो, है ना। कॉल लेना बहुत ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि कल मार्केट ऐसे लेवल पे आ गया है ना कि वहाँ से कॉल लेने में आपको डर लगेगा और पुट लेने में आपको घबराहट होगी, क्योंकि यहाँ पे डेटा पुट के हिसाब से नहीं है ना। यहाँ पे भी देखो कि फ्यूचर्स में भी खरीदा गया है, ऐसे करके खरीदारी हुई। यहाँ पर नेगेटिव पोजीशंस कम होती आ रही हैं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक काम हो रहा है, बिल्कुल सही काम हो रहा है। ठीक, कैश कंपोनेंट मैंने आपको वहाँ पर उस टाइम दिखाई दिया। ऑप्शन चेन में एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन भी अगर आप एनालिसिस करोगे ना, तो आप देखोगे कि 160 160 160, तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट आ गया है 100 पे, फिर 26,000 पे, फिर 26,900 पे। तो मतलब अच्छा खासा सपोर्ट है इन सब चीज़ों पे। तो आई थिंक ये सस्टेन करना चाहिए, ये सपोर्ट सस्टेन बनना चाहिए, है ना। और ऊपर की तरफ 200 पे रेजिस्टेंस है, तो आई थिंक ये भी थोड़ा सा रुकना चाहिए इसको भी। ठीक है ना? तो हम ये समझ गए कि 100 से 200 की रेंज है हमारे पास। तो रेंज होना ही बहुत रिस्की हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन। तो बहुत रिस्की, एडीआस में आपको दिखा रहा था ना। अब ये देखो 6% डाउन है यार बैंक वो इन्फोसिस। विप्रो 1.1% डाउन है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि 1% का मूव मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, 1% से एटलीस्ट ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो इन्फोसिस 6%, ये 1%, और ये बैंक 1% ऊपर है। तो घूम फिर के ये जो सा मूव है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट मूव में आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव तो है। ये SGX निफ्टी देखोगे या गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो हमको ऐसा कुछ झलक नहीं दे रहा है, बट ये देगा कल ही झलक देगा। ये रात तक नहीं देता है, ये कल देता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सही से ट्रेड करना ही है, तो 1 मिनट कुछ ग्लिच हुआ था इसमें, लेट्स नॉट थॉट अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट, क्योंकि हमको कंसंट्रेट करना है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि ये लाइन यहाँ पे ले आओ, ठीक है ना। और इसके नीचे अब ऊपर का कॉल का तो देखो
200 के ऊपर ही बन रहा है ऑनेस्टली बताऊँ तो। 200 से पहले कहीं से भी मार्केट गिर सकता है, आप फँस जाओगे। तो फँसो नहीं, इस चक्कर में कह रहा हूँ कि कॉल का तो 200 के ऊपर ही सिर्फ बनेगा और दूसरा कॉल का बनेगा यहाँ पे 120 के ऊपर। ये बीच में कहीं मैं नहीं बोलूँगा आपको, ठीक है ना। अब आपके 2 लेवल रहे हैं, आपको कॉल लेना है सिर्फ 200 के ऊपर। अगर ऊपर की तरफ गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगता है, किसी भी सिनेरियो में जहाँ पे ऊपर है मार्केट। अब अगर मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है, कितना भी गैप डाउन खुलता है, अगर 120 के आसपास मिलता है तो आप 30-40 पॉइंट का ऐसे लगा के मतलब ऊपर की तरफ टारगेट ले सकते हो। आज का हाई तो होगा ही टारगेट, है ना। उसके अलावा हो सकता है कि 200 तक का भी टारगेट आपको मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करना। नेगेटिव पोजीशन ट्राई करने को नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब वो मतलब अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई तो गिरता चला जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा वो आपको थोड़ी देर में कि इसके नीचे बहुत देर सस्टेन कर गया है और इसके नीचे ऊपर आ ही नहीं रहा है। तो आप भले ही देख लेना नीचे की तरफ, बट मेजरली कल आप देखना कॉल की तरफ। अगर 120 के आसपास मिले और अगर आपको 200 के ऊपर मिले तो आपको कॉल की तरफ देखना। ये थोड़ा सा सेफ रहता है, यही करना, ठीक है ना। आपको पसंद आया वीडियो तो थैंक यू वेरी मच।